अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं बनाने जा रही थी अंडा भुर्जी। फिर ये सिद्रा अभी सो रही है और क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये मेरी बकरियां हैं और हम लोग सुबह इन लोग को चारा डालते हैं। हम लोग के घर के बाजू ही हम लोग ने छोटा सा बाड़ा बनाया है और ये सारी बकरियां हैं हम लोग की। और फिर ये लोग को चारा डाल रहे, चारा खिला रहे। और ये छोटी सी हम लोग की बकरी है ना, स्नो वाइट उसका नाम रखा हम लोग ने। और ये मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई अंडा ऑमलेट और रोटी और चाय। तो ये मैंने सारी रोटियां बना ली थी और फिर और ये मेरी आखिरी रोटी है। और फिर इसके बाद फिर हम लोग नाश्ता कर चुके। और फिर ये मैं धोने जा रही थी अपना पूरा चूल्हा, बहुत गंदा हो गया था। तो ये मैं वाइट विनेगर और करके वाइट विनेगर डाल के चारों। फिर उसके बाद जो है सिरका फिर मैंने डाल दी। और उसके बाद फिर मैं डालूँगी बेकिंग सोडा और उसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और फिर उससे जो है जो कालापन जो है चूल्हे के आजू बाजू का, वो सब निकल जाता है। तो उससे चूल्हा धोने को बहुत आसानी हो जाती है। और फिर ये सब मैंने डाल दी अच्छे से। ये चारों मैंने नूडल्स पे सब पे मैंने डाल दी हूँ। और फिर इसको मैं छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं धोने लग गई अपने सारे बर्तन। और फिर ये पूरे बर्तन सारे बहुत गंदे थे, तो सारे मैंने धो दी। तो फिर जैसे कि दोपहर का टाइम था, तो फिर मैंने अपना पास्ता बना दी थी। बना के अपने जो बर्तन निकले थे सारे मैंने धो दी। और फिर उसके बाद और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत टाइम से सोच रही थी व्लॉग बनाने का। मेरी हिम्मत नहीं होती है व्लॉग बनाने को। और कैसे वैसे करके मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दी मैंने व्लॉग बनाना। और कोशिश है कि जल्दी से ही अपलोड भी हो जाए। और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें सब। फिर ये सारे मैंने बर्तन धो दी। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मैं अभी रमज़ान की भी तैयारियां शुरू करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। और मेरे पास जो है बर्तन रखने के लिए मेरे पास मतलब जगह नहीं है, बहुत कंजस्टेड हो जाता है।
तो मैं ऐसे अपने बर्तन धो के रख लेती हूँ और फिर जैसे पानी निकल जाता है फिर मैं वैसे ही अपना मेरा छोटा सा स्टैंड है और फिर मैं स्टैंड में रख देती हूँ। तो ऐसे मैंने सारे बर्तन धो के थोड़े थोड़े से फिर मैंने चूल्हे के ऊपर जो है बड़े से बर्तन में रखती गई और फिर उसके बाद मैंने पूरा चूल्हा वूल्हा सब धो दी। फिर उसके बाद जो है ये मैंने बनाई चावल और सालन चिकन का। और जो चिकन का सालन है बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई हूँ और मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी तो फिर मैंने ऐसे बना दी। और सबसे पहले तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली और फिर उसके बाद चिकन डाल के अच्छे से मैंने भूनी और फिर उसके बाद जो है भुनने के बाद फिर मैंने सूखे मसाले सारे मैंने डाल दी और फिर मिक्सर में जो है कांदा मैंने 3 कांदा लेके 3 कांदा और धनिया अच्छा खासा धनिया मैंने और मैंने धनिया अच्छा खासा ज़्यादा मैंने ली और दोनों को अच्छे से मैंने बहुत बारीक मैंने पीस के फिर चिकन में डाल दी। चिकन को अच्छे से भून के फिर उसके बाद जो है ये जो कांदे का पेस्ट है उसको भून लूँगी अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने थोड़ा फास्ट आंच पे मैंने पकाई हूँ और फिर मैंने डाली नमक और फिर मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी बहुत जल्दी थी तो फिर मैंने ऐसे बना दी। फिर मैंने डाली उसमें टमाटर भी काट के फिर मैंने 2 से 3 टमाटर मैंने डाल दिए ऐसे अक्खे और फिर उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी। फिर जैसे वो पक रहा था और फिर वैसे ही मैंने अपनी जो चावल है वो मैंने दम पे लगाई थी तो मैंने उसको खोल के चावल मैंने तो ये बन गया मेरा चावल। तो फिर इसके बाद जो है इधर पे जो है मैंने बड़ी सी पतीली में रखी हूँ केक बनने को। तो ये मेरा बन रहा था केक। तो उसके बाद जो है केक को फिर मैंने 1 घंटा मतलब मैंने बेक पे रखी हूँ जो पतीली में जो बन रहा है। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर से फिर मैं चिकन भी लाते हुए जा रही थी और फिर मैंने अच्छे से पका ली उसको भी चिकन के सालन को। और ये थोड़ी देर से मैं चिकन हिलाते जा रही थी और फिर मैं चिकन थोड़ी देर पका लूँगी अच्छे से पक जाएगा तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे मैं ढक के पका लूँगी। और ये बन के तैयार है मेरा चिकन। और फिर इसकी बहुत थिक ग्रेवी है तो मैं इसको थोड़ा सी पानी डाल के मैं और थोड़ा इसको लाइट कर लूँगी। और फिर इसके बाद जो है ये बन चुका है मेरा केक और इसको मैं निकालूँगी। और ये बेकिंग पेपर जो है मैं निकाल रही थी तो धीरे करके निकाल रही थी क्योंकि बीच से पूरा टूट रहा था निकल रहा था। तो फिर मैंने अपना साइड में जब तक कि केक ठंडा हो जाता था तो तभी मैंने जो है विपिंग क्रीम को बीट करके रखी हूँ साइड में कि मैं केक ठंडा होने के बाद मैं उसको लेयर कर सकूँ। तो जैसे मैंने सब बेकिंग पेपर निकाल ली केक से तो मैंने केक को सीधा कर ली और फिर मैं उसका जो है लेयर ऊपर का काटते हुए जाऊंगी। तो मैंने छुरी और स्पैचुला ली हूँ और फिर उसके बाद फिर मैंने पाइपिंग बैग ली और उसको थोड़ा सी ऊपर से काटी हूँ। तो वो हल्के से काटना है हल्का सा ऊपर सा काटना है और फिर काटने के बाद अब नोज़ल उसमें भर देंगे नोज़ल लगाएंगे अंदर। और फिर ये वाला नोज़ल मैं लगा रही थी तो फिर इसको मैं फोल्ड अप करके इसमें फ्रॉस्टिंग भर दूँगी थोड़े धीरे थोड़ा सा तो भरते जाऊँगी। और फिर उसको जो है मैं केक के ऊपर लेयर करते जाऊँगी। और ये थोड़ी सी मैं ऊपर केक के ऊपर की लेयर
काट के मैं साइड में रखूँगी एक प्लेट में, ताकि मैं बाद में जो है पूरा केक बनने के बाद ऊपर से गार्निशिंग कर सकूँ थोड़ी सी। तो थोड़ा सी ऊपर से मैंने काटी और फिर मैंने थोड़ा ऊपर से शेप देने के लिए मैंने शेप के लिए ऊपर से काटी हूँ, क्योंकि ये नहीं काटने से थोड़ा सी शेप नहीं बनता है, तो मैंने थोड़ा सी काट के ली हूँ यहाँ से। तो अभी जो है अच्छा दिख रहा है मेरा केक हार्ट शेप वाला। और फिर मैं बीच लेयर काट रही थी और फिर काटने के बाद इसमें जो है फ्रॉस्टिंग भर दूँगी। और ये जो फ्रॉस्टिंग है ये मैंने बेकिंग वाली दुकान से, होलसेल वाली दुकान से ली थी। और फिर इसको मैंने बीट करके फिर इसको मैं जो है व्हिपिंग बैग में भर रही हूँ। और फिर इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं लगाते जाऊँगी। और मेरा किचन बहुत छोटा है, उससे मेरे को बहुत कंजेस्टेड हो जाता है कुछ भी करने के लिए। और ये मैं सेकंड लेयर मैं रख दी। अभी इसके ऊपर और एक लेयर मैं करूँगी। फिर से मैं फ्रॉस्टिंग जो है पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। और फिर धीरे धीरे करके जो फ्रॉस्टिंग है उसको मैं केक के ऊपर लगाते जाऊँगी। ये मैंने अच्छे से मोटी लेयर मैंने पूरा ऊपर लगा चुकी हूँ। और फिर मैं साइड से भरने जाऊँगी, साइड से लगा दूँगी लेयर। और फिर अच्छे से कवर अप करूँगी केक को, जितना मेरे को आता है, जितना मैंने सीखी हूँ खुद से। और फिर करते करते मेरे को आया है, मैंने कहीं क्लासेस नहीं ली हूँ। तो ये मैं लगाते जा रही थी और फिर साइडों से भी मैं क्रीम को लगाती जाऊँगी। और ये मेरे को नीचे नहीं जम रहा था, इसलिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी थी। जैसे कि मैंने बोली कि मेरा चूल्हा बहुत किचन टेबल बहुत छोटा मेरे को पड़ जाता है, बहुत कंजेस्टेड लगता है। तो मैंने सोची कि चूल्हे पे रख दूँ। तो ये मैंने साइड से पूरी लेयर करते जा रही थी। और फिर मैं स्पैचुला से पूरा कवर अप करूँगी साइडों से। और ये मेरा केक शेप में आ गया है, मैं शेप में कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको
फ्लावर वाला शेप दूंगी पाइपिंग बैग से। और अच्छे से ये मैं जो है अच्छे से मेरे को शेप देना था। तो ये बन गया मेरा केक। फिर जो साइडों से जो ये सब स्प्रेड हो गया उसको मैं एक क्लॉथ लेके क्लॉथ से थोड़ा मैं उसको कवर करूँगी, थोड़ा सी साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो है जो साइड से जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था उसको मैं पोंछते जा रही थी। और ये मैं थोड़ा सी क्लॉथ लेके क्लॉथ से मैं पोंछ रही थी ताकि मेरा केक अच्छा दिखे। तो और फिर ये जो ऊपर का जो मैंने लेयर काटी थी और फिर उसको मैं पूरा क्रश कर रही हूँ। फिर क्रश करने के बाद जो है मैं नोज़ल से जो है मैं शेप दूँगी केक को। और उसके बाद जो है मैं ये जो क्रश किया हुआ जो लेयर है वो मैं इस पर डाल दूँगी केक पे। ये मैं इसको केक को इस तरीके से मैं इसको शेप दे रही थी, फ्लावर बना रही थी केक पे। और फिर पूरा मैं ऐसे ही फ्लावर्स बना दूँगी इस पे। और ये मैंने बहुत बड़े फ्लावर्स बनाई हूँ, पर मेरे को बड़े फ्लावर्स बनाना थोड़ा सही लग रहा था तो मैंने बड़ी फ्लावर्स बनाई। और फिर उसके बाद जो है और मैं ऊपर से थोड़ा सा ये मैंने ये जो क्रश करके रखी हुई थी इसको मैंने ऊपर से गार्निश कर दी। थोड़ा सा गार्निशिंग हो गया था तो ये ऐसा कुछ दिख रहा था। तो ये मेरा केक बन के तैयार है। तो फिर ये हो गया फिनिश। देन ये मेरा केक बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।